गोविंद गोविंद गोपाला भज। गुरु सच्चिदानंद भगवान की। परम आदरणीय अनंत श्री विभूषित महानिर्वाणी अखाड़े के सुबुद्ध कार्यकुशल, अपने में एक अद्भुत दिव्यता भव्यता रखने वाले महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज, आदरणीय स्वामी केशवानंद जी, आदरणीय स्वामी हमारे देवेंद्रानंद, हमारे स्वामी प्रकाशानंद, हरिश्चंद्रानंद, अन्य श्रद्धामयी मंगलमयी मातृशक्ति का माताओं, भाइयों, बंधुओं, जब मैंने अंदर दरवाजे में प्रवेश किया तो स्वामी जी की पावन वाणी से शब्द उच्चरित हो रहा था, ज्ञान और वैराग्य दृढ़ करो। एकान माया, क्या व्यापार माया? ज्ञान और वैराग्य दृढ़ करो। तो मुझे वहीं से विषय मिल गया। ये बोलो, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं कि अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं येन मुह्यन्ति जन्तवः। कृष्ण का क्या वाक्य है? अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। यह जीव, यह मनुष्य मोह में क्यों पड़ा है? समझा रहा क्या प्रश्न है? यह आदमी, यह जीव मोह में क्यों पड़ा? तो कहा अज्ञानेन आवृतम। अज्ञान से कैसा हो गया? आवृतम। तेन माने इसी कारण, तेन कारण बोले, तेन कारण मुह्यन्ति मोह में पड़ गया, और कोई कारण मोह का नहीं है। क्या? अज्ञान से आवृत हो गया। ठीक है, थोड़ा चिंतन है। ठीक है, इस स्मृति का क्या? अज्ञानेन आवृतम। वेद का एक मंत्र है, उसमें लिखा है कृपा दृश्यामृतं दिवि। ज्ञान कैसा है? बोले कृपा दृश्यामृतं दिवि। भगवान के 4 पाद हैं। कितने पाद हैं? ब्रह्म चतुष्पाद। ब्रह्म चतुष्पाद है। एक पाद में माया है, और कृपा दृश्यामृतं दिवि। ये 3 पाद रह गए, इससे है शुद्ध है। कहते हैं माया से रहित। एक पाद में माया है। ज्यादा कौन है? 3 ज्यादा होते कि 1 ज्यादा? तो माया ज्यादा कि ब्रह्म ज्यादा? माया कहना है, माया थोड़ी देर, और ब्रह्म त्रिपादस्या, मन 3 पाद ब्रह्म है शुद्ध, और 1 पाद में तो माया थोड़े देश में रहती है, और ब्रह्म अधिक। अब यहाँ कह रहा है, कहा जा रहा है अज्ञानेन आवृतम। थोड़े क्षेत्र में अज्ञान रहता है, बहुत क्षेत्र में ज्ञान रहता है। कह रहे कि इस अज्ञान ने ज्ञान को ढक दिया। क्या कर दिया? ज्ञान को समझ में आ रहा नहीं? मैं कह रहा हूं इस अज्ञान ने ज्ञान को ढक दिया। तुम्हें सही लग रहा? गलत लग रहा?
इतना छोटा अज्ञान और ढेर बड़ा ज्ञान उसे ढक सकता है। मैं तुमसे कहूं कि लो ये मेरे टापल से पूरे हरि गिरी निरंजन आश्रम को ढांक दो, ढांक दोगे? ऐसे समझा, ढांक पाओगे? नहीं ढांक पाओगे। क्या कहोगे? महाराज हरि गिरी निरंजन तो बहुत बड़ा है और आपका ये रुमाल जो है, टावल है, बहुत छोटा है, कैसे ढक सकता है? कैसे? बस यही इस पंक्ति में अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान को ढक दिया गया है। तेन आवृतम और मह्यंति जनतवा, ये अलग विषय हो गया। एक बात मैं कहे पहले यही कहूं, अज्ञानेन आवृतम, प्रश्न है क्या ये छोटा टावल ढक सकता है? हरिगिरी को नहीं ढक सकता। आप कहेंगे क्यों नहीं ढक सकता है? मैं कहता हूं ढक सकता है। मैं कहता हूं ये ढक सकता है। आप कहेंगे कैसे सामने कर दिया? अब मुझे हरिगिरी बिल्कुल नहीं दिख रहा। दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। देखो नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। छोटे से टावल से क्या हो गया? इसी प्रकार से एक का भी जो ज्ञान है, अमृतत्व जो ज्ञान है, इस एक पादीय अज्ञान ने ढक दिया। ये तो उत्तर मैंने अपना बनाया हुआ दिया। आप कहेगा महाराज कोई शास्त्रीय उत्तर दो, तो अब शास्त्रीय उत्तर दो। हमारे एक ग्रंथ है वेदांत सार। क्या ग्रंथ? उस वेदांत सार में लिखा है घनच्छन्न दृष्टि, घनच्छन्न वर्का, घनच्छन्न दृष्टि। हम तुमको पूछते हैं, वेदांत सार में कहा जा रहा है, अरे भाई इतने बड़े उस आकाश में सूरज को एक बादल का टुकड़ा ढक दिया। क्या कहा? छोटे से बादल के टुकड़े ने और सूर्य को, सूर्य तो एक लोक है ना, क्या है? किसी की तरह मसला है, किसी की तरह। सूर्य एक लोक है और वेदांत सार में कह रहे हैं कि उस लोक को छोटे से बादल के टुकड़े ने ढक दिया। क्या किया? ढक सकता है एक लोक को, सूर्य लोक को छोटा सा बादल ढक। आप कहते देखो बादल आ गए, ढक गया सूर्य, कहते हो ना। उल्टा बोलते हो, सब विपरीत बोध है। कैसा बोध है? विपरीत बोध है। आपको तुम्हारा अज्ञान है, इसलिए तुम बोलते हो। तो आपने क्या बोला? सूर्य को बादल ने ढक दिया, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। वेदांत सारकार कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। फिर बोले क्या है? घनच्छन्न दृष्टि, घन से आच्छन्न, आच्छन्न माने युक्त, मन ढक गई है दृष्टि आपकी। बादल ने क्या किया? जैसे हमने टावल से अपनी आंखों को ढक लिया, हरिगिरी ढक गया, ऐसे ही उस बादल के टुकड़े ने तुम्हारी दृष्टि को ढक लिया, थोड़े एरिया को ढक लिया। तुम्हें लगता सूर्य ढक गया। सूर्य ढका? सूर्य ढका? सूर्य नहीं ढका। क्यों? कि यहाँ एक टुकड़ा बादल का आया, उसने हमारे आंखों के सामने, लेकिन जलंधर में धूप है, लुधियाना पकवाड़ा में इसमें धूप है, यहाँ तो टुकड़े ने ढांक दिया हम लोगों की दृष्टि को, 2, 4, 10, 20, 50 जो भी लोग हैं। लेकिन वहां पर तो क्या हुआ? क्या हुआ? सूर्य नहीं ढका। सूर्य किसी प्रकार से वास्तव में
ब्रह्म ब्रह्म ढका नहीं, ब्रह्म तो अज्ञानेन आकृतम ज्ञानम तेन मह्यन्ति गंधर्वा। अब हुआ क्या, आपको हो गया विपरीत बोध। कैसा बोध हो गया? विपरीत बोध मन उल्टा ज्ञान। कुछ का कुछ बता, कुछ का कुछ बताता है। एक गधा चातुर्मास के दिनों में चैत के महीने में अंधा हो गया। तो चैत के महीने में जवासा जो होता है ना, वो बिल्कुल हरा होता है। जवासा एक खेतों में फसल में होता है, तो हरा हरा होता है। तो अब उसको अंधा हुआ तो उसको सभी घासें हरी हरी लगने लगी। कैसी लगने लगी? हरी हरी, सूखी भी हरी लग। ऐसा भी तो कई महात्मा बोलते हैं कि जब घोड़ा घास नहीं खाता है, लंबी कथा है, संक्षिप्त। एक घोड़ा था, अब वो घोड़ा घास नहीं खाता था, भूखों मरने लगा तो कमजोर हो गया। घोड़े वाले सोचा क्यों कमजोर हो गया, बोले घास हरी खत्म हो गई, अब इसलिए वो घास खाता नहीं है, इसलिए वो खाता नहीं तो कमजोर हो जाएगा। तो किसी ने कहा, जैसे महाराज हैं, महाराज के पास आए, महाराज मेरा घोड़ा घास नहीं खाता है, कमजोर हो गया, दुबला हो गया। महाराज ने कहा कोई चिंता वाली बात नहीं, हरा चश्मा ले जाओ। हरा चश्मा लगा दे, घोड़े के लगा दे, घोड़े को घास नहीं दिखाई दे, खा ले। घोड़ा घास खा ले, वो तो हरा हरा के खाता है ना, वो तो क्या देख खाता है, हरा के खाता, तो वो हरा देखेगा, घोड़ा खा लेगा, वो घोड़ा तगड़ा हो जाएगा। उसने यही किया, घोड़े के चश्मा लगाया हरा, और उसको हरा घास हरी दिखने लगी, और वो दमादम खाने लगा, घोड़ा तगड़ा हो गया। तांगे को खूब दौड़ने लगा, तांगे को खूब। तो अब एक मुझे बताओ, वो जो उसको सूखी घास हरी दिखी थी, वो सही बात थी? हैं? क्या हुआ? तो विपरीत बोध, विपरीत बोध। विपरीत बोध के कारण क्या होता है कि ऐसा होता है। विपरीत बोध के कारण तुम पता नहीं कितना असत्य सत्य मानते हो। पूरी जिंदगी तुम्हारी असत्य को सत्य मानते हुए बीत गई। ताजा ताजा बताऊं, अभी आप आए जलंधर से, लुधियाना से, पंजाब से, वो यहाँ से रिक्शा पहुंचा, बोले आप आगे 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 के लिए मैंने आगे 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 आगे, क्या बोले? आश्रम आ गया। आश्रम कहीं चाय पीने गया था, भंडारा करने गया। आश्रम कहीं नहीं गया था, आश्रम यही था। आया कौन? और बोलते क्या? उल्टा ही बोलते हो। जीटी रोड आ गया, संन्यास रोड आ गया, ये फैक्ट्री आ गई, वो घर आ गया। क्या सही बोलते हो? तो तुम कितनी बातें झूठ बोलते हो, जो बिल्कुल बिल्कुल और सत्य मानते हो। बिल्कुल कि तुमसे कोई कह दे कि तुम उतरो कि संन्यास आश्रम आ गया, तो वो तुम्हें कहीं नहीं भी नहीं आया, तुम उसे लड़ पड़ोगे। कैसे नहीं आया? हाथ गया उतर रही हूँ, हम तभी तो उतर रहे, उसे भिड़ जाओगे सिद्ध करने के लिए कि आश्रम आ गया। भिड़ जाओगे तो झूठ बोलता है, तू नया नया है, जानता नहीं देख लिखा हुआ। तो क्या होगा? विपरीत बोध। यहाँ वेदांत में बताया गया है। अब ये क्या है? अज्ञान। क्या है? अज्ञान। इसी अज्ञान के कारण आदमी दुखी है। जो नहीं है उसको मान लेना, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना ही दुख का कारण है। जगत सत्य नहीं है, नाती पोते बेटे सब हम देख रहे हैं, चर अचर जगत ये सब सत्य नहीं है।
सत्य क्या है? जो सत्य है वो समझते नहीं, सत्य है वो मानते नहीं। हो गया है विपरीत बोध, हो गया है विपरीत बोध। संक्षेप शारीरिक एक ग्रंथ है, संक्षेप शारीरिक एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में लिखा है आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितरेव केवला। आश्रय, अब तुम्हें कैसे उल्टा लगता है? और उल्टा क्यों लगता है? ऐसा तुम क्यों कहते हो? बोले वो जो अज्ञान है, वह जो अविद्या है, वह जो माया है, आश्रय तो उदाहरण भी अच्छा नहीं। उदाहरण पुराने ही है। जैसे रस्सी पड़ी हुई है, कोई तुम सुना कोई मंद अंधकार है, और उसमें क्या हुआ? मंद अंधकार में हल्का अंधेरा है, रस्सी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी, और आपको लगा भाषा पर कालाना, हड़बड़ा के भागे टांग टूट गई, हड़बड़ा के भागे टांग टूट गई। चिल्लाए, बच्चे आए, टार्च लेकर के टार्च लगाई, अरे माँ ये तो रस्सी है, बेटे टांग टूट गई। किसने तोड़ दी? बोलते सांप देख के घबराए, टांग टूट गई। सांप के कारण टूट गई। सांप था, क्या था? तो सांप था नहीं तो दिखा क्यों? तो कह रहे हैं कि आश्रय तो जो ये अज्ञान है, जो ये अविद्या है, जो ये माया है, यह आश्रयत्व, उस माया ने उस रस्सी का आश्रय दिया, क्या किया? और उसी को विषय बनाया। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चित्रेव केवला, उससे भिन्न नहीं है। निर्विभाग, उस ब्रह्म से वो भिन्न नहीं है, उससे अभिन्न है। कौन? माया, अज्ञान, उसी का तो हिस्सा है। ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। उसी प्रकार से आपको विस्तृत, जैसे मैंने रस्सी का उदाहरण दिया, उसी प्रकार से ये सब संसार है। क्या है? नाती है, पोते हैं, बेटे हैं, बहू है, जे हैं, वो है, जितना तुमको दिख रहा है ये सब क्या है? ब्रह्म है। क्या है? सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है। उस ब्रह्म को संक्षेप शारीरिक काल के दृष्टिकोण से क्या हुआ? आश्रय तो उस माया ने, उस अज्ञान ने, उस अविद्या ने किया है, आश्रय ले लिया और उसी को विषय बना दिया। आश्रय विषय भागिनी निर्विभाग, उससे अलग मत समझ लेना। चित्त रेव केवला, वो है उसी का स्वरूप, उसको ढक दिया। तो जैसे रस्सी को ढक करके सांप दिखा दिया, उसी प्रकार से ब्रह्म को हटा करके बेटा, नाती, पोता, बहू, ये वो, घर, मकान, दुकान, पूरा संसार दिखा। क्या दिखा? पूरा संसार। अब हम क्या हो गए? अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जब इसने ये कर दिया, ये दिखा दिया, क्या दिखा दिया? ब्रह्म में नाती, पोता, बेटा, पोती, बेटी वगैरह वगैरह जो कुछ पूरी सब दिखा दिए। जब सब दिखा दिए, अब हम इसी में फंस गए। क्या हो गए? फंस गए। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं
तेन मुह्यन्ति जन्तवा, इसी कारण हम मोह में फंस गए। क्या फंस गए? मोह में फंस गए। किसने फंसा? बोलते क्यों नहीं? पुराने वेदांत में, इसी में वेदांत बोला और बोलते ठोस वेदांती हो, इसलिए मैं ठोस वेदांत को सुना, इसीलिए मोह में पड़ गए। मोह में क्यों पड़ गए? आश्रित विषेक भागिनी निर्विभाग चित्तरेव केवला, उसने कुछ का कुछ दिखा दिया, कुछ का कुछ। पंचदशी को पढ़ो, वेदांत परिभाषा को पढ़ो, तो वेदांत परिभाषा में कहा कि माया की दो शक्तियां हैं। एक का नाम है आवरण शक्ति। क्या शक्ति है? आवरण शक्ति। वो को ढक देगी, जो उसका जो रूप होता है, जैसा रूप होता है उसके रूप को ढक देगी। फिर दूसरी विक्षेप शक्ति आती है। कौन शक्ति? विक्षेप शक्ति क्या करती है? उसी में अपनी शक्ति से कुछ का कुछ दिखा देगी। थी तो रस्सी, दिखा क्या दिया? सांप। दिखा दिया क्या? सांप। थी रस्सी, आवरण शक्ति ने क्या किया? रस्सी को ढक दिया। रस्सी को विक्षेप शक्ति ने क्या किया? थी रस्सी, रस्सी की जगह पर सांप पैदा कर दिया। क्या पैदा कर दिया? उसके कारण क्या है? मन का अंधेरा, रात्रि, कई एक कारण होते हैं। तो इसी प्रकार से कई एक कारण है। फिर क्या होता है? चोट लग जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं, डर जाते हैं, धड़कन बढ़ जाती है, उससे क्रिया। तो इसी प्रकार से था तो ब्रह्म, सर्वम खल इदम ब्रह्म, सर्वम सब कुछ ब्रह्म है। तो फिर वेदांत में नहीं, भक्ति ग्रंथ रामायण में सिया राम मैं सत जग जहानी, करम प्रणाम जोरे जो कहानी। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम ही पूर्ण संसार है। घड़ी नहीं गया, हाँ हो गया, अच्छी बात। तो अब सब उपसंहार कर देता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यही बताया कि मेरे कानों में आवाज पड़ी थी कि ज्ञान वैराग्य को दृढ़ करो। तो आप ज्ञान को दृढ़ करो। यदि ज्ञान दृढ़ हो जाएगा तो ये जो अज्ञान है कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो अज्ञान है कुछ का कुछ दिखाने वाला, यदि तुम्हारा ज्ञान दृढ़ होता तो तुमको कुछ का कुछ दिखता ही नहीं। उसका कुछ, यदि प्रकाश पूरा होता तो रस्सी में क्या सांप दिखता? बोलते ही नहीं। एक दोपहरी होती, दोपहर का टाइम होता और वहां से आप निकल रहे होते तो रस्सी में सांप दिखता? तो भागते, टांग टूटती नहीं? टूटती क्यों? अंधेरा था ही नहीं, प्रकाश था और प्रकाश क्लियर दिखता है। यदि प्रकाश माने ज्ञान होता तो आप समझते अरे भाई ये जो जगत है, नाती पोता बेटा, ये तो सब मेरे स्वरूप है। आप उनमें नहीं फंसते, आप उनमें क्या देखते? क्या देखते? सिया राम है। उनको सिया राम देखते, उनको ब्रह्म देखते। गीता के अनुसार मवई मांस तो जीवजों से जीव भूतना तना, मवई मांस तो ईश्वर का स्वरूप देखते हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। फिर उसमें आप ईश्वर का अंश देखते, अंश देखते और कुछ नहीं। तो उसमें प्राप्त ही नहीं, बिल्कुल प्राप्त नहीं।
कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जब ज्ञान दृढ़ हो जाता है, और वो किससे दृढ़ होता, वो वैराग्य से किससे दृढ़ होता, वैराग्य से दृढ़ होता है। यही महाराज कह रहे थे, ये मेरा कानों में शब्द पढ़ा था, तो वैराग्य और ज्ञान को दृढ़ रखिए, इससे आपको मस्ती और आनंद आएगा। आप अपने जीवन गंगा के तट पर आए हैं कि हम अपने स्वरूप का बोध करें,